दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय टॉपिक पे है, जिसमें आपने महाभारत में महादानी महावीर कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सूर्यपुत्र कर्ण को कुंती ने क्यों बहा दिया था नदी में, और दूसरा, द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा क्यों नहीं दी। आइए चलते हैं वीडियो पर और जानते हैं जानकारी, और साथ ही महावीर महाज्ञानी कर्ण के बारे में 10 रोचक तथ्य भी आपको बताएंगे। दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके अपनी कुमारी ही अवस्था में कर्ण को जन्म दिया था। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया था कि मैंने तुम्हें जो मंत्र दिए हैं, अगर तुम इन मंत्र का उच्चारण करोगी तो उसी देवता जैसा तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। कुंती जो है 13 या 14 साल की थी। उन्हें उस मंत्र की सच्चाई जानने की इच्छा हुई और वो नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने मंत्र का जाप किया। सूर्यदेव के मंत्र का जाप किया और तुरंत सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। और कुंती डर गई, क्योंकि उनका विवाह भी नहीं हुआ था, उनकी उम्र भी कम थी। ऐसे में सब लोग क्या कहेंगे। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि मेरा वरदान निष्फल नहीं जाएगा, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। उसी समय वरदान देकर वो चले गए। कुंती तुरंत ही कुमारी अवस्था से एक जवान महिला बन गई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कर्ण रखा गया। लोग लाज के भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिल गया नदी में, और वह उस बालक को अपने घर ले गया। समय की बात यह थी कि उनके भी कोई संतान नहीं थी। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको ब्रसेन, ब्रससेन, सुषैण और ब्रसकेत नाम के 3 पुत्र मिले। दूसरी सुप्रिया से चित्रसेन, सुशर्मा और प्रसेन, भानुसेन नाम के 3 पुत्र मिले। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुनर्रवि भी कहा जाता है। आइए आप जानते हैं महावीर और महादानी कर्ण के बारे में कुछ रोचक रहस्य, जिसमें से पहला रहस्य है कि हालांकि ये कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी से बहुत पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर बहुत ही अपमानित किया था। फिर विचिर हरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर और बदला लेने के लिए वहाँ द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझे प्रेम करते हैं। कर्ण के बारे में दूसरा रहस्य, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उन्हें पकड़कर वहीं बैठा लिया। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें, और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। कर्ण का तीसरा रहस्य, एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर लड़ने का आग्रह करने लगी, और कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बता दिया था। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया, उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में उनको वचन दिया
कि माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उनको नहीं मारूंगा। कर्ण के बारे में चौथा रहस्य, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। इंद्र ने कवच और कुंडल कर्ण से मांग लिया था, उसके बदले में अमोघ अस्त्र दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो और यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था, क्योंकि घटोत्कच ने कौरव सेना में त्राही त्राही मचा दी थी और दुर्योधन के कहने पर ही कर्ण ने वो अमोघ अस्त्र प्रयोग किया और घटोत्कच की मृत्यु हो गई। और लेकिन कर्ण नहीं चाहता था कि मैं घटोत्कच पर इसका प्रयोग करूं। कर्ण चाहता था कि मैं अर्जुन पे करूं और अर्जुन मारा जाए, लेकिन दुर्योधन के कहने पर उसने घटोत्कच पर प्रहार किया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। कर्ण के बारे में पांचवा रहस्य यह था, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय बड़ी हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह है कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। कर्ण का छठा रहस्य, किंवदंती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथा के अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलख जगाई, नारायण हरि भिक्षाम देहि। दुर्योधन ने सोने आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा तो विप्र ने कहा कि राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे, आपको क्या चाहिए? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। कोई ऐसा स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही मुझे चारों धाम की यात्रा करा सकता है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान, मेरे यौवन पर मेरी सहधर्मिणी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उनसे पूछाऊँ। विप्र ने सिर हिला दिया कि नहीं, उनसे पूछ के नहीं आओगे, तुम्हें खुद ही फैसला करना है। दुर्योधन अंतःपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, यह स्वतः समझ गए और वहाँ से चलते बने। उन्होंने सोचा अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पहुंचकर विप्र ने अलख जगाई कि भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ और विप्र पर, मैं आपका क्या अभीष्ट करूं? विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस विप्र को प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर चला गया, लेकिन पत्नी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान कर दें। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने गए थे। कर्ण के बारे में सातवां रहस्य, कर्ण दान करने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ ये सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। तो दोस्तों, ये थी कर्ण के बारे में 7 रोचक बातें। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।